Today's topic is control and coordination in animals. Control in animals is controlled by nervous system as well as hormonal system. कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म एनिमल जो भी किंगडम एनिमलिया के अंदर आता है उसके अंदर जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो परफॉर्म होता है न्यूरल सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम की वजह से। एंड हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले फोटो रिसेप्टर्स जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं, देन फोनो रिसेप्टर्स जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं और ये ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स और ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, हमारे नोज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन गैस्टेटरी रिसेप्टर्स ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं और ये टंग में होते हैं। देन थर्मो रिसेप्टर्स ये हमारी पूरी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड ये हॉटनेस एंड कोल्डनेस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स। और कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर दो टाइप के होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन। जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है और ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये सेल बॉडी है एंड ये डेंड्राइट्स है, ये नर्व एंडिंग्स हैं, ये एक्सन है पूरा, और एक्सन के ऊपर कवर होती है माइलिन शीट जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट होने में हेल्प करती है और ये सिग्नल्स की लीकेज नहीं होने देती। ये डायग्राम हमें शो कर रहा है कि सिग्नल्स न्यूरॉन्स के अंदर से कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ये फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सन है और यहाँ से इम्पल्स आएगा और उसके बाद नर्व एंडिंग्स पे आके केमिकल्स रिलीज़ होंगे नेक्स्ट डेंड्राइट के ऊपर और वो केमिकल्स की वजह से ही सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो टाइप्स होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑल नर्व्स ऑफ बॉडी टुगेदर मेक अप पीएनएस। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व सेल्स हैं, जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, वो सब मिलके बनाती है पीएनएस। नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म्स है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पांस इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो भी रिस्पांस करता है उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट वे में जो रिस्पांस करेगा वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है और ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है, यानी कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली होता है। एग्जाम्पल इसके यॉर्निंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हार्ट बीट एक्सेट्रा। नेक्स्ट रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में सबसे पहले जो स्टिमुलस है वो रिसेप्टर पे आएगा, यानी कि स्किन उस स्टिमुलस को फील करेगी, उसके बाद वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे और फिर स्पाइनल कॉर्ड्स उसे मसल्स तक पहुंचाएंगे उस सिग्नल्स को कि एक्शन करना क्या है, ठीक है। और जो मसल्स है वो रिस्पॉन्स करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई गर्म प्लेट है या कोई गर्म चीज़ है, आपका हाथ उसके ऊपर टच हो गया तो आपको पता भी नहीं लगेगा और उससे पहले आपका हाथ वहाँ से दूर खुद हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्स आर्क है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, यानी कि वो खुद ही फंक्शन होता रहता है, हमें कुछ रेगुलेट करने की, कुछ स्टार्ट करने की, कुछ एंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, ये नहीं है कि हम अपनी हार्ट बीट को रोक सकते हैं या फिर उनको वापस से ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ये रेगुलर चलती रहती है। देन स्वेटिंग एंड ब्रीथिंग एक्सेट्रास एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम डन अंडर कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रेन, यानी कि मतलब ये हम जानबूझ के करते हैं। फॉर एग्जांपल डांसिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। ऐसा तो होता नहीं है कि हम कहीं पे भी बैठे हैं अचानक से डांसिंग शुरू हो जाएगी बिना म्यूजिक के या फिर बिना सोचे ही अपने आप, ऐसा नहीं होता ना। तो वो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सीएनएस के अंदर ब्रेन होता है और स्पाइनल कोड होती है। फर्स्ट इज स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड सिलेंड्रिकल होती है, क्लोज्ड इन बोनी केज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। मतलब स्पाइनल कोड सिलेंड्रिकल होती है और उसके सराउंडिंग में वर्टिब्रल कॉलम का बोनी केज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज़ ब्रेन, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन बॉडी। सबसे ज़्यादा अटेंटिव, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हमारा ब्रेन ही होता है एंड वो क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारी स्कल जिसको क्रेनियम बोलते हैं उसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम, इट इज़ थिंकिंग पार्ट। सेरिब्रम का वर्क होता है थिंकिंग का। इट कंट्रोल्स लर्निंग, रीजनिंग, मेमोरी एक्सेट्रास। नेक्स्ट इट कंट्रोल थॉट्स, एक्शंस एंड सेंसेशंस। और जितने भी हमारे ब्रेन के अंदर थॉट्स आते हैं, हमारे एक्शंस, हमारे सेंसेशंस, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। नेक्स्ट इज मिड ब्रेन, कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, मूवमेंट ऑफ आई, साइज ऑफ पीपल एंड साइज ऑफ आइलैंड्स एक्सेट्रास। जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं वो सब कंट्रोल कौन करता है? वो सब मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। सबसे पहले पॉन्स। पॉन्स रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है इसलिए इसको रेस्पिरेशन सेंटर बोलते हैं। देन सेरिबेलम, सेरिबेलम पोस्चर एंड बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है और वॉकिंग, डांसिंग, इन सब में हेल्प करता है। देन मेडुला, मेडुला कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर्स एक्सेट्रास। मेडुला हार्ट बीट को, ब्रीथिंग को, ब्लड प्रेशर को, आई ब्लिंकिंग को, इन सब को कंट्रोल करता है।
नेक्स्ट इज़ हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल सिस्टम। सबसे पहले हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। केमिकल सब्सटेंस होता है हार्मोन जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। देन ग्लैंड्स, दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं और इसका एग्जांपल है सैलिवरी ग्लैंड। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनके पास डक्ट्स नहीं होती, इसलिए वो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेट्रास। सो अब हम कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करता है। और इनका फंक्शन क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट बिलो ब्रेन सिक्रीट मैनी हार्मोन्स, एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन। सो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है और बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जिसमें से सबसे मेन है ग्रोथ हार्मोन। मेन तो सब है बट हमारे सिलेबस के अंदर ग्रोथ हार्मोन ही है। देन थर्ड थायराइड ग्लैंड अटैच टू विंड पाइप। थायराइड ग्लैंड हमारे विंड पाइप से अटैच्ड होता है एंड ये थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होती है, इसलिए अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे फूड के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई तो हमें गॉइटर डिजीज़ हो जाती है, जिसके अंदर हमारी नेक स्वेलो हो जाती है। नेक्स्ट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड के नंबर 4 होते हैं और ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। ये पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड, लाइज इन लोअर पार्ट ऑफ नेक। थाइमस ग्लैंड हमारे लोअर नेक के अंदर प्रेजेंट होता है और ये थाइमस हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये यंग एज में लार्ज होता है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है थाइमस ग्लैंड का साइज़ डिक्रीज़ होता रहता है। नेक्स्ट पेनक्रियाज, इट प्रेजेंट बिलो स्टमक। पेनक्रियाज हमारे स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है और ये इंसुलिन सिक्रीट करता है जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को लोवर्स करता है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करता है। और अगर पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देगा या कम कर देगा, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई हमारी बॉडी के अंदर, सो हमें डायबिटीज़ हो सकती है। नेक्स्ट इज़ एड्रिनल ग्लैंड, लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ किडनीज। हमारी दोनों किडनीज़ के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है एंड सिक्रीट्स एड्रेनालाइन हार्मोन विच रेगुलेट हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड रेजेस ब्लड प्रेशर। सो जो एड्रेनालाइन हार्मोन है वो हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, हमारे ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेज़ करता है। और इसको एमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं बिकॉज अगर हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है, सो अचानक हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्रीथिंग तेज़ हो जाती है, सो वो एड्रेनालाइन हार्मोन की वजह से ही होती है। नेक्स्ट इज टेस्टीज़। टेस्टीज़ आर प्रेजेंट इन मेल्स। टेस्टीज़ सिर्फ मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करती है जो कि कंट्रोल करता है मेल सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को। और जो मेल फीचर्स होते हैं जैसे डीप वॉइस, बियर्ड, हेयर्स ऑन चेस्ट एक्सेट्रास, इन सबको कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये स्पर्म्स भी फॉर्म करता है, यानी कि टेस्टीज़ के अंदर स्पर्म्स फॉर्म भी होते हैं। नेक्स्ट इज़ ओवरीज। ओवरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल्स। ओवरीज सिर्फ फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ करती है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को और फीमेल फीचर्स को एनहांस करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट एंड लो हाई पिच वॉइस, ये सब कौन कंट्रोल करता है? और प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। और इसके और फंक्शन क्या है ओवरीज का? ओवरी मेक्स ओवा। ओवा को एग्स भी बोलते हैं और ये कौन फॉर्म करती है? ओवरीज।